बोलो हाँ मैया कि ना। सब दुखी हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बन रहे तो उदास, कोई तन का रोगी, कोई मन का रोगी, कोई धन का रोगी, सब रोगी है। और दुख नहीं है तो एक छोरा रो रहा था, लड़कों को और क्या दुख है। एक लड़का रो रहा था, दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों माना। हाँ या ना। और कोई दुख नहीं तो इन्हें लो यही दुख है, दिल टूटा है। और कोई दुख नहीं तो यार हम सिलेक्शन नहीं हो पाया, हमारे नंबर नहीं आए, हमारी नौकरी नहीं लग पाई, ये दुख है। इतना करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो, ये दुख। बोलो हाँ। तो कोई को दुख इस बात का है कि हमारी पत्नी अच्छी नहीं है, सुनती नहीं है। तो किसी का दुख कि हमारा पति पड़ोसन के साथ चक्कर है, इसका नहीं है क्या? ऐसा नहीं है संसार में। फिर आजकल ये बहुत चल रहा है, इसके आदमी का उसकी औरत के साथ, स्त्री के साथ चक्कर। माताएं बड़ी परेशान हो रही हैं। बोलो ये हो रहा कि नहीं संसार में? इसका उसके साथ चक्कर, उसका उसके साथ, सब चक्कर में ही पड़े हैं। इसलिए कहते हैं संसार के चक्कर से बचना हो तो गिरिराज जी का चक्कर लगाओ, वृंदावन का चक्कर लगाओ। ये चक्कर लगेगा तो वो चक्कर छूटेगा। गिरिराज जी की परिक्रमा को क्या बोलते हैं? चक्कर बोलते हैं, एक चक्कर। तो जो गिरिराज जी की परिक्रमा लगाएगा, वृंदावन की परिक्रमा लगाएगा, अभी 84 कोस का चक्कर लगाने वाले 26 नवंबर को 84 कोस की ब्रजमंडल की यात्रा है। 84 कोस की यात्रा आपको आना है। 84 कोस की यात्रा में तो आ लेना। जो भगवान के चक्कर में पड़ जाता है फिर उसे संसार का चक्कर परेशान नहीं करता, और जो ईश्वर के चक्कर में नहीं पड़ता उसे पड़ोसन परेशान कर रही है। पड़ोसन के चक्कर में है। बोलो हाँ कि ना। हाँ। तो किसका चक्कर पकड़ोगे मेरी मां? भगवान का चक्कर पकड़ो, भगवान के चक्कर में रहो। किसके चक्कर में रहोगे? जो भगवान के चक्कर में है उसे किसी का चक्कर परेशान नहीं कर सकता। और यदि भगवान के चक्कर में नहीं पड़े तो संसार के चक्कर से निकल ही नहीं पाओगे। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि एक पंडित जी थे आत्मदेव जी, उनके बेटा नहीं था, इसलिए परेशान थे। जंगल चले गए, बोले आत्महत्या कर लूंगा। देखो कितना समाज का टॉर्चर झेलना पड़ता है। आत्मदेव जी बोले मैं मर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि लोगों ने इतना टॉर्चर किया, परेशान किया। तेरे बेटा नहीं है, तेरे बेटा, किसी को बेटा ना होए ना तो समाज उसे जीने नहीं देती। वो तो अपने को समझा ले कि बेटा नहीं है, पर लोग अरे बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। अरे नहीं है तो ठीक है, मीराबाई के भी तो बेटा नहीं था। बहुत लोग हैं जिनके बेटा नहीं है। हम बेटा पाने आए ही नहीं। तुम्हारे बेटा है तो तुमने कौन सा गढ़ जीत लिया? बेटा पा लेने से कल्याण हो जाता तो हर बेटे वाले का कल्याण हो जाता। पर कल्याण बेटा पाने से नहीं, भगवान को पाने से होगा। बेटा पाए, भगवान पाए कि नहीं ये बताओ? बेटा नहीं पाए तो बड़ा दुख है, भगवान नहीं पाए इसका दुख नहीं है। बेटा चार चार जन के बेटा है ना, वो माताएं भी उनके बेटे निकाल देते हैं। तो वो 4 बेटों के होने पर भी कुछ माए हमारे पास गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में, हम उनके पांव दबाकर सेवा करते हैं। तो बेटे 4-4, पर 4 बेटे गिलास और पानी नहीं दे रहे हैं। इसलिए बेटा हो ना हो इससे क्या लेना है। गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह जी जब उनके बेटों को दीवार में चुनवा दिया, शहीद हो गए उनके पुत्र, तो
गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी बोली कि मेरे बच्चों को दीवार में चुनवा दिया, 2 बेटे शहीद हो गए युद्ध में और 2 दीवार में चुना दिया, चारों शहीद हो गए। तब गुरु गोविंद सिंह जी मुस्कुरा कर बोले, अरे पगली पागल क्यों हो रही है, तेरे 4 बच्चे ही तो गए हैं, देखना ये संसार में तुझे जितने बच्चे दिख रहे हैं सब तेरे ही हैं, इस भाव से देख सब तेरे हैं, हजारों जीवित हैं अभी, ये सब अपने ही तो हैं। आप मेरी माँ हो, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, मानो तो सब अपने, नहीं मानो तो अपने भी अपने कहां हैं? क्यों मेरी माँ? आजकल तो अपने भी जो माओ को घर से निकाल रहे हैं वो अपने ही तो थे, अपना खून ही तो था। जिस माँ ने अपना पेट काट के तुम्हें बाहर निकाला, अपना दूध पिलाया, तुम्हारे लिए मजदूरी तक की, मजदूरी कर कर के जिन बेटों को पाल पोस के बड़ा किया, ऐसी माएं भी यहां रहती हैं, बेटों ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन मेरा तो माओ से कोई खून का रिश्ता नहीं है, केवल इंसानियत का रिश्ता है। तो मैं दूर वाला भी सेवा कर पा रहा हूं, वो पास वाले अपने भी नहीं कर पा रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि अपना खून ही सेवा करेगा। इसका मतलब यह है कि जिसके आपका बेटा तो है पर इंसानियत नहीं हो उसके अंदर, तो बेटा है और ना है के बराबर है। इंसान के अंदर इंसानियत ना हो तो वो इंसान हो या ना हो के बराबर है। बोलो हाँ। यदि आपके अंदर इंसानियत नहीं है मेरी माँ, तो आपके होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो आप केवल धरती में केवल भार हैं, भार, बोझा। धरती आपका बोझा उठा रही है बस, क्योंकि आप जब आप अपनी माँ को पानी ना पिला पाए, बाप को 2 रोटी ना दे पाए, तो फिर आप भार हो ना। पत्नी और बच्चों का पेट तो कुत्ता बिल्ली भी भर रहे हैं, चिड़िया भी अपने लिए दाना ले आती है, बच्चों के मुंह पर डाल देती है दाना। तो बच्चों का पेट भरना तो चिड़िया के लिए भी कठिन नहीं है कि है कठिन? चिड़िया भी ना अपने बच्चों का पेट भरती है। बोलो हाँ नहीं? सोचो, जो वो कुत्ता की पत्नी है ना, उसे वो कहने में थोड़ा अच्छा, कुतिया कहने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं फिर भी प्रसंगवश बोल रहा हूं। जो कुत्ता की पत्नी है, जब उसके पिल्ले हो जाते हैं ना बच्चे, और वो थोड़ा बड़े हो जाते हैं, तो जानते हो वो जो है वो जाती है, खाती है टुकड़ा, कुतिया टुकड़ा खाती है और अपने बच्चों के पास आके ना उल्टी कर देती है, फिर वही उसके बच्चे खाते हैं। क्योंकि वो उसके पास झोला नहीं है ना। देखना, ये ईश्वर की रचना देखना कि जो कुतिया होती है उसके पास झोला नहीं होता ना, कि वो झोले में एक रोटी रखेगी और अपने बेटे को लाके देगी। उसके पास मुंह होता है। तो सोचिए, उसको भी इतना ज्ञान है कि मेरे बच्चे भूखे होंगे, तो जहां जहां उसे टुकड़ा मिलता है, कहीं रोटी मिल गई, पूड़ी मिल गई, बिस्किट मिल गया, कुछ भी, तो वो मुंह में भरती है। ये बात कभी देखी कि नहीं? आपने नोटिस की कि नहीं? ये जानते हो कि नहीं? नहीं जानते तो अलग मैं जनवा दूं आपको, लेकिन ऐसा है, जहां कुतिया के बच्चे होते हैं ना, पिल्ले, वो माँ उसकी घूमती है, पिल्ले की माँ चारों तरफ इकट्ठा करती है और अपने बच्चों के पास आके अपने अंदर का बाहर निकाल देती है, वही उसके बच्चे खाते हैं, चाटते हैं। क्या करे, उसके पास मजबूरी है। तो मैं आपको केवल ये बता रहा हूं कि बच्चों का पालन पोषण करने की ताकत तो उस पिल्ले की माँ में भी है, कुतिया में भी है, हाँ या ना? फिर तो बच्चों का पालन पोषण तो पशु कर रहा, पक्षी कर रहा, कुत्ता कर रहा, बिल्ली कर रही, सब तो कर रहे हैं। आप भी अपने बच्चों के पालन पोषण में इतने उलझ जाते हैं कि अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। माँ किसका कर्तव्य है? माँ, आजकल बेटा अपनी पत्नी और बेटे में तो मस्त है, पर माँ को वृद्धाश्रम भेज देता है। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि पत्नी आपकी जिम्मेदारी है, बेटा आपकी जिम्मेदारी है, तो क्या माँ आपकी जिम्मेदारी नहीं है? माँ किसकी जिम्मेदारी है? बोलो। माँ बेटे की जिम्मेदारी है, बेटे को करना चाहिए अपनी माँ की सेवा। पत्नी तुम्हारी जिम्मेदारी है, बेटा बेटी तुम्हारी जिम्मेदारी है, बिजनेस व्यापार आपकी जिम्मेदारी है, तो आपके माता पिता भी आपकी जिम्मेदारी है। वो 2 बातें कहें, गाली दें, कैसे भी हैं, पर उनकी सेवा सम्मान से करना। माँ बाप कुछ भी कहते रहे, आप चुप रहो बस। गलती आप ये करते हैं कि माँ बाप डांटते हैं, आप भी बोलना शुरू हो जाते हैं। मैं क्यों सुनूं? क्यों ना सुनोगे भाई, वो तुम्हारी माँ है,
तुम्हारा बाप है, तुम्हारा बाप 4 जूता मारे तो चुपचाप खा लो बाप के जूता, पलट के बाप को जवाब मत दो, क्योंकि बाप का अधिकार है, उसका ऋण तुम कभी चुका ना पाओगे। जैसा है अब है, झेलो, अच्छा है किसी का, बुरा है किसी का, है मां कैसी है, अच्छी है बुरी है, जैसी है चुप रहो। मां की सेवा करो, मां को रोटी दो, सम्मान करो। मां बाप तुम्हें कितना भी अपमान दें, कितना भी जलील करें, तुम होते रहो, पर मां बाप को पलट के जवाब देने का अधिकार पुत्र का नहीं है। ये मेरा अपना शास्त्र का सिद्धांत, मुझे ऐसा लगा। एक बात बताओ, प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु जैसा दुष्ट कोई बाप होगा? बताओ, इस धरती का सबसे दुष्ट बाप कौन है? बोलो। प्रहलाद के पिता के समान कोई दुष्ट पिता संसार में हो सकता है? ऐसा दुष्ट पिता जिसने अपने बेटे को आग में डाल दिया। कौन बाप अपने बेटे को आग में डालेगा? उस पिता ने अपने बेटे को जहर दे दिया, कौन बाप अपने बेटे को जहर देगा? उस बाप ने अपने बेटे प्रहलाद को खाई ऊपर चट्टान से फेंक दिया, कौन बाप अपने बेटे को चट्टान से फेंकता है भाई ऊपर से? कौन बाप हाथी के पांव के नीचे दबाता है? कौन बाप सांप से डसवाता है? आग में कौन बाप जिंदा जलाता है? लेकिन ये सारी हरकत प्रहलाद के पिता ने, हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद के साथ किया कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। पर मुझे बताइए, कहीं भी प्रहलाद ने पलट के अपने पिता को कोई जवाब दिया? आप पिताजी, आपने जीवन दिया है, आप जलाना चाहते हैं मैं तैयार हूं, आप मारना चाहते हैं मैं तैयार हूं। लेकिन प्रहलाद को भरोसा भगवान पर अपने पिता की जिम्मेदारी है, उन्होंने जन्म दिया पाल पोस के। अब तुम भगवान पे भरोसा रखो और अपने कर्तव्यों का पालन करो। पलट के बाप को क्या जवाब दोगे? मां, भरत जी ने अपनी मां को मां कहना छोड़ दिया। भरत जी की मां कैसी है? कैकई मां। क्या नाम है? क्या नाम है? कैकई मां। मां ने, भरत जी ने अपनी मां को क्या बोल दिया? तुम्हारे मुंह पर कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? मां को बोल रहे हैं भरत जी, तुम्हारे मुंह पर कीड़े क्यों नहीं पड़ गए जब तुमने राम को वनवास भेजा है? उस दिन से कभी भरत जी ने माता कैकई को मां नहीं कहा। देखो, भरत जी ने अपनी मां का परित्याग कर दिया। पर क्या कहते, झाड़ू पकड़ी और मंथरा को शत्रुघ्न जी ने मारा कि तेरे सब किया धरा है। मंथरा ने भड़का दिया कैकई को, कैकई ने वनवास भेज दिया, तो शत्रुघ्न जी झाड़ू पकड़े और मंथरा की कुबड़ में मारने लग गए। तब भरत जी ने पकड़ लिया, शत्रुघ्न ना बेटा, ये दोष इसका नहीं है, ये कितना भी भड़काती, पर मेरी मां तो मां समझदार थी ना, ये तो महारानी है, इसने तो राम को दूध पिलाया है, ये तो राम को जानती है। दूसरों का क्या, दूसरा तो तुम्हारा घर तोड़ना ही चाहता है, दूसरों को तो मजा आता है तुम्हारे घर में आग लगाने में। दूसरा तो चाहते ही है कि तुम कब लड़ो, कब आपस में मरो, क्योंकि उसे तो मजे आ रहे हैं ना। तो मंथरा तो चाहती थी कब कैकई के घर में आग लगे, और वो सफल भी हो गई। तो ये मंथरा कहीं गई नहीं है, आज भी आपके आसपास घूम रही हैं ये मंथराएं, जो आपके घर को बिगाड़ना चाहती हैं। इसलिए अपना ही सिक्का खोटा हो तो दोष किसको दें, ये कहावत है। कहावत सुने हो, जब अपना ही सिक्का, बोलो, जब अपना सिक्का खोटा हो तो दोष किसे दें? भरत जी बोले कि मंथरा लाख भड़काती, पर कैकई तो मेरी मां थी, कैकई ने तो राम को दूध पिलाया है, कैकई तो राम को जानती थी। लाख भड़काए कोई आपको, आप क्यों भड़क गए? आपका अपना भी तो विचार होना चाहिए, आपकी अपनी भी तो बुद्धि होनी चाहिए, आपकी अपनी भी तो समझ। किसी ने जैसा कहा, कौआ कान ले गया, हाँ कौआ 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 कान ले, कौआ के पीछे क्यों भाग रहे? आपके भी तो अपनी समझ है कि कान है कि गया। बोलो हाँ। इसलिए भरत जी ने मां कैकई का परित्याग कर दिया ना। पिता मां कैसी भी हो, पर भरत जी ने उन्हें कोई अपशब्द नहीं कहे, गाली गलौच नहीं की, नहीं, ठीक।
अब जो है भाग्य का है। इसलिए मां के कारण भरत जी को 12 साल 14 साल राम को जितना कष्ट उठाना पड़ा उससे ज्यादा कष्ट भरत जी को उठाना पड़ा। समाज का अपमान सहना पड़ा। किसके कारण? कैकेयी के कारण। अब क्या करें, मेरे भाग्य में यदि दुख है तो वो कहीं से भी आ सकता है, पिता से आ सकता है, मां से आ सकता है, परिवार से, बेटा से आ सकता है, पत्नी से आ सकता है, समाज से आ सकता है। जो मेरे भाग्य का दुख है मुझे उठाना पड़ेगा। इसलिए दुख कहीं से भी आए ये समझ लेना कि ये मेरे भाग्य का था, मुझे हंसते हंसते उठाना है। कहां से आएगा वो ईश्वर जानते हैं। इसलिए जब दुख आए तो कभी ये मत कहना कि तुम्हारे कारण दुख आया। दुख किसी के कारण नहीं आता, हमारे पाप के कारण ही हमारा दुख हमारे सामने आकर खड़ा होता है। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इसलिए बेटा नहीं होए तो परेशान होने की जरूरत। किसी के बेटा होता है इसलिए कि तुम्हारा कर्जा था तो बेटा चुकाने आया है। जिसके सिर पे कोई कर्जा नहीं था भगवान उसे बेटा बेटी से मुक्त रखते हैं। बोलो हाँ। एक बात और कहें, पर ये बात पता नहीं ऐसे लोग गलत अर्थ में ना ले जाएं, क्योंकि आजकल तो जमाना रील का है ना, जरा सी बात काट के लोग उसे चलाते हैं, उसी को पूरा मान लेते हैं। मैंने सुना है, शास्त्र भी इस बात का प्रमाण है, पर आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, इसे अन्यथा मत लीजिएगा। कहते हैं जो पापी होता है, जो पापी है तो उसके घर में पाप को मिटाने के लिए संतान का जन्म होता है। तर्पण करता है ना बेटा, पिंडदान करता है तो माँ बाप को पाप से मुक्त करता है। आप अपने माँ बाप के लिए जो पुण्य करते हो तो आपके पुण्य से माँ बाप मुक्त ही तो हो रहे हैं। तो पाप है तो आप तर्पण पिंडदान सब करते हो और मुक्त करते हो, और ये करना भी चाहिए। कहते हैं जिसके सिर पे पाप था तो संतान उन्हें पाप से मुक्त करने आ गई, लेकिन जिनके सिर पे कोई पाप था ही नहीं ईश्वर ने उन्हें मुक्त रखा, कोई बेटा बेटी दिया ही नहीं। तो आपके सिर पे कोई पाप था ही नहीं, इसलिए भगवान ने आपको बेटा नहीं दिया। बोलो हाँ कि ना। इसलिए जब बच्चा पैदा होता है ना मेरी माँ, तो आपको बड़ा दर्द होता है। और कष्ट ना पुण्य से नहीं होता, पाप से होता है। बोलो हाँ। लेकिन लोग इसे समझते, लोगों को लगता है बेटा सबके है हमारे भी होना चाहिए। भगवान, हम तो कह रहे हैं भगवान सबके 10-10 बच्चे हों, क्या दिक्कत है? आपके खूब 10-10 15-15 बच्चे हों, खूब हों, हो जाए तो अच्छी बात, और नहीं हो तो परेशान होने की जरूरत। आत्मदेव जी को बेटा नहीं हुआ, आत्महत्या करने चले गए, लोगों ने ताने मारे, उन्होंने ताने मारे। संत जी ने फल दिया, लो पत्नी को देना, पत्नी ने खाया नहीं, गाय को खिला दिया, गाय को बच्चा हुआ, नाम रखा गौकर्ण। धुंधली ने बहन का बेटा खरीद लिया पैसों में, नाम रखा धुंधकारी। धुंधकारी बड़ा हुआ तो अपने बाप को डंडे से मारता। याद रखना, ईश्वर को कभी चैलेंज नहीं करना चाहिए। कैसे? जैसे आत्मदेव जी के बेटा नहीं था, लेकिन आत्मदेव जी ने जिद की कि हमें बेटा चाहिए चाहिए चाहिए। संत ने समझाया, नहीं लो नहीं लो नहीं लो, नहीं माने, बोले बेटा चाहिए। संत जी ने जिद पकड़ी, इन्होंने तो दे दिया। आपके भाग्य में यदि बेटा नहीं है तो खुश रहो, नहीं है ना तो ईश्वर ने कुछ सोच के ही ना दिया होगा, और दिया है तो कुछ सोच के दिया है। मिल जाए तो ठीक है, ना मिला तो भी हरी कृपा मानो। चैलेंज मत करो कि नहीं भगवान ने नहीं दिया पर मैं तो लेके रहूंगी। तो आजकल लोग क्या झंझट कराते हैं, कहीं इस गर्भ में रखवाते हैं अपना बच्चा, फिर उस गर्भ में रखवा के अपने में ट्रांसफर करते हैं, फिर अडॉप्ट करते हैं, इत्यादि क्या प्रोसेस है सब आप लोग समझते हैं। इतना तिगड़म खेलने की जरूरत नहीं है। जो नहीं दिया ना तो सीधे सीधे स्वीकार कर लो कि नहीं है। अब क्या यहाँ रखवाए वहां रखवाए और फिर ले आए और कल। कितने लोग ऐसे हैं जो यहाँ वहां बच्चे ले तो आते हैं, बच्चे फिर वही बड़े होकर उनको मारते हैं, कष्ट देते हैं।
हम कहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, सुनो। आपके बेटा नहीं है ना, तो आप किसी बच्चे को, जैसे गौरी गोपाल गुरुकुल है, गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। वो बच्चे हैं किसी की माँ नहीं है, किसी का पिता नहीं है, किसी के माँ बाप दोनों नहीं है, ऐसे अनाथ बच्चे भी गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ते हैं। गरीब परिवार के बच्चे पढ़ते हैं। अब आपके पास क्या है कि आपको गोद लेना है ना, तो पूरा गुरुकुल गोद ले लो, तो पूरे 150 बच्चे आपके हो जाएंगे। पूरे बच्चों का आप पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनो, सब बच्चों से प्यार करो, ऐसे में आपकी सब अच्छा गुजरेगा। अब आप क्या होता, किसी एक को ले लेते हैं, और वो एक को पता रहता है कि बड़ा होके बच्चों को तो पता चल ही जाता है ना कि ये मेरे असली माँ बाप नहीं है, और नहीं है तो फिर वो एक अटैचमेंट नहीं हो पाता। अरे जो असली माँ बाप हैं वो बच्चे कहाँ सेवा कर रहे हैं, तो फिर ये करेगा सेवा, इसकी गारंटी नहीं। करे भगवान करे, अच्छा है, पर कहीं तुम्हारा बुढ़ापा और कष्टदायी ना हो जाए, क्योंकि ऐसा समाज में देखा गया है। इसलिए गुरुकुल को गोद में ले लो, बच्चों को पढ़ाओ, ये गुरुकुल आपका, गोद ले लो, सबको अपना मान लो, सबकी सेवा, यही पुण्य आपके संग चलेगा। बेटे को दे दोगे तो सारी दौलत एक बेटा लेके बैठ जाएगा, पर सेवा करोगे तो आपके धन से ना जाने कितने बच्चों को शिक्षा मिलेगी, भोजन मिलेगा, ये दान है, ये पुण्य मिलेगा आपको, पुण्य। बेटे को गोद लेके आप, तो एक बेटे का भला होगा, और उस बेटे से आपका कितना भला होगा ईश्वर जाने। इसलिए ये दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल आश्रम में 310 वृद्ध माताएं रहती हैं, 310 माताएं हैं। अब बताइए, इन माओं की सेवा, इनके बेटे होने के बाद भी, कुछ माओं के बेटे हैं तो कुछ माओं के बेटे नहीं हैं, कुछ माँ ऐसी हैं जिनके कोई नहीं है, ना बेटी है ना बेटा है, तो ऐसी माएं भी गौरी गोपाल में है, और हम सबकी सेवा जो बन पड़ती है, आप सब जो सहयोग करते हैं उसी से सेवा होती है। इसलिए कहता हूं कि ईश्वर यदि आपको बेटा दें तो रखो, नहीं दें तो स्वीकार करो ना, खुश रहो हर हाल में। एक दो बेटा क्या, सब आपके, मैं आपका बेटा, ये आपकी माँ गौरी गोपाल आश्रम में, ये गौरी गोपाल गुरुकुल के बच्चे आपके बच्चे, मान लो तो सब अपना है ना। मेरी माँ, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता, मानो तो गंगा माता है, नहीं मानो तो नदी है, क्या नहीं मानो तो बहता पानी है, नदी बह रही है, रिवर है, और क्या, और मानो तो मां है, करो पूजा, तो मान ले, मानो तो मैं आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं, नहीं मानो तो हम आपके क्या, क्यों भैया। इसलिए खून से बड़े रिश्ते कई बार भाव के रिश्ते हो जाते हैं, जो भावनात्मक जुड़ाव है कई बार ये ऊपर हो जाता है खून के रिश्ते से। इसलिए कहता हूं बेटा बेटी के लिए रोने से बेहतर है भगवान की याद में रोया जाए। और मुझे भी मरना है, आपको भी मरना है, मरने के पहले आओ सेवा करके मरते हैं समाज की, राष्ट्र की। धुंधकारी बड़ा हुआ अपने बाप को मारने लग गया, जब बेटा नहीं था तो क्यों पाए, और जब पाए तो पिटो। अब आत्मदेव जी पहले सुखी थे, बल्कि अब बेटा पाके और रो रहे हैं, डंडे से पिट रहे हैं। ईश्वर जान रहे थे कि तुम्हारे लिए सही नहीं है, इसलिए नहीं दिया, अब ज्यादा होशियार बने तो खाओ डंडा। आत्मदेव जी पिट रहे हैं, डंडा से बेटे मार रहे हैं। धुंधली को मारा तो कुएं में कूद गई, तब गोकर्ण जी ने पिताजी को ज्ञान दिया। भागवत सुन के उनकी परम गति हुई। धुंधकारी मर के प्रेत बना, जो बेटा अपने माँ बाप को सताएगा वो मर के क्या बनेगा। इसलिए कहता हूं कि गति ना बिगाड़ो, चैलेंज ईश्वर को नहीं। ईश्वर ने मुझे मौका दिया है, मेहनत करूं, मैं अच्छा काम करूं, मैं सेवा करूं। मेरे द्वार पर कोई भूखा आता है, मुझे रोटी देना धर्म है। मुझे तो रास्ते में कोई बूढ़ी माता पड़ी मिल जाती है, मैं उनको उठा के गौरी गोपाल ले आता हूं। इंसान की जितनी सेवा कर सकते हैं कर लो, मर तो जाएंगे ही। इसलिए मेरी मां, आप लोग भी सबका भला सोचो, अपने अपने बच्चों के भले में सब लगे। ये हमारा देश क्या चल रहा, सब अपना अपना बेटा भला चाहे, मेरे बेटे का भला हो, मेरे बेटे का नहीं। मेरी मां
मेरे बेटे का भला बाद में हो, मेरे भारत माता का भला पहले हो, मेरे राष्ट्र के लोगों का भला पहले हो। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना। इसलिए गौरी गोपाल में पहले भोजन ये दास अनिरुद्ध नहीं करता, गौरी गोपाल आश्रम में अन्न क्षेत्र चलता है। आज दशहरा है, आपको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपके भीतर जो रावण है बुराई का, उस रावण को समाप्त कर दीजिए और भीतर के राम को जगा लीजिए, स्थापना कर लीजिए आज राम की। और आज राम क्या करते हैं, समाज के भले के लिए सोचते हैं। इसलिए गौरी गोपाल में हजारों साधु संत आते हैं, संतों को रोज भोजन की सेवा, हजारों संतों को भोजन मिलता है, सब संतों को भरपेट भोजन। आप लोगों से बस मेरी इतनी सी प्रार्थना है कि आप भी संतों को भोजन कराइए। हमारे मैया श्रीमती जागृति मैया और हितेश भाई पटेल जी, आपकी ओर से संतों का भोजन भी है यहाँ, संतों को भोजन भी इन्होंने कराया। कथा तो सुन रहे हैं, संतों के भोजन की भी सेवा इन्होंने की है। आप लोग भी एक दिन की सेवा ले सकते हैं कि एक दिन की संपूर्ण सेवा संतों को भोजन हम कराएंगे। देखो ये सबका भला है, अपने अपने बच्चों का सब पेट भर रहे हैं, अपनों अपनों के बारे में सब सोच रहे हैं, थोड़ा इन साधुओं के बारे में सोचिए। जो साधु फुटपाथ पर सोते हैं, इनके पास, इन संतों ने मेरे से कहा कि मुझे, हम लोगों को रहने की व्यवस्था नहीं है, संतों को रहने के लिए एक संत निवास बनाना है हमें। अभी जैसे वृद्ध माओं के रहने के लिए वृद्धाश्रम बना, ऐसे वृद्ध पिताओं के लिए और संतों के लिए एक संत निवास और वृद्ध पिताओं के लिए वृद्धाश्रम बनाना है। ये सब मेरी जिम्मेदारियां हैं। तो आप संत निवास के लिए भी, उसके निर्माण के लिए भी एक कमरा बनवा के संतों को भेंट कर सकते हैं, एक कमरे की छत का आप सहयोग कर सकते हैं, संतों को भोजन करा सकते हैं कि आज का भोजन संतों को हमारी ओर से। आज की साधु सेवा, बेटी का जन्मदिन आए, बेटे का जन्मदिन आए, माता पिता की पुण्यतिथि आए, तो एक दिन का भोजन आप करिए, अपनी ओर से कराइए संतों को भोजन। ये अन्नदान है मेरी माँ, एक दिन की सेवा तो कर सकते हैं। यहाँ अखंड रसोई चलती है, 25 से 30 हजार लोग भरपेट भोजन करते हैं। आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई गौरी गोपाल जी की रसोई में? देखो इतने लोगों ने प्रसादी पाई। कोई पैसा लगा? कोई पैसा नहीं लगा। कोई भी आओ, सबके लिए रोटी है, दाल है, चावल है, सब्जी है। ये बताइए, मानव जाति की सेवा नहीं है? खाने से पहले किसी को खिलाना, यही तो धर्म है। इसलिए मेरी माँ, खाइए और किसी को खिलाइए भी जरूर। ये दास अनिरुद्ध, ये सारी सेवाएं हम क्यों कर रहे हैं? भगवान इस शरीर से क्यों करा रहे हैं? इसलिए करा रहे हैं, भगवान की प्रेरणा से मेरी बुद्धि ऐसी है, मुझे लगता है कि हम जब मरेंगे तो हमारे शरीर के कपड़े भी उतार लिए जाते हैं। एक भी सोना चांदी आपका ना बचेगा, जब आप मरोगे सब उतार लिया जाएगा। बोलो हाँ। लेकिन जो आप किसी साधु को, संत को भोजन कराओगे ना मेरी माँ, वो सेवा करोगे, जो पुण्य कमाओगे ना, वो कोई उतार नहीं सकता, वह पुण्य आपके संग चलेगा। तो अनिरुद्धाचार्य को लगा कि क्यों ना ऐसी दौलत कमाई जाए जो साथ चले। यहां रह जाए ऐसा क्या कमाना, जो यहां रह जाए वो क्या कमाना है, जो साथ चले वो कमाओ। तो हम तो वो कमाने में लगे हैं जो हमारे, और आप भी जुड़िए, आप भी एक दिन का भोजन कराइए, तो आपका वो पुण्य आपके साथ चले। यही साथी है, यही संगी है। वरना इस धरा का, इस धरा में सब धरा रह जाएगा, सबका धरा रह जाता। राजे राजे रहे ना बुरानी रही, राजे राजे रहे ना बुरानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही। ना बुढ़ापा रहेगा, ना जवानी रहेगी, ना राजा कोई, ना रंग कोई, सबको ताजी भोजन बने के बने रह गए, हीरे मोती जुड़े के जुड़े रह गए। सबका सब धरा रह जाएगा। हंस जब भी उड़ा तो अकेला
क्या जाना है? इसलिए साहब कमा लो, यही कमाई है। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए यही सबको चुकाना है। मैया जी झूठ मत बोलो प्रभु के। मेरी मां रसोई यहां बंटती है, आप भी एक दिन की सेवा करो कि आज की रसोई हम बंटवाएंगे हजारों भक्तों को। यहां लोग दर्शन करने आते हैं, लोग दर्शन करते हैं। आज पूर्णिमा बहन आई और आपने सब दर्शन किया गौरी गोपाल की सेवाओं का। आप लोग भी आइए, सब देखो अपनी आंखों से। हजारों भक्तों को भरपेट भोजन रोज मिलता है, ये बात सही है कि गलत है? तो आप भी इस सही कार्य से जुड़िए। यहां गाय रहती हैं, गौदान कर सकते हैं आप, गौदान करिए, गाय की सेवा कीजिए। मरने से पहले गौदान सबको करना चाहिए, गौदान करिएगा। गाय को सानी की सेवा कर सकते हैं कि आज 400 गैया को सानी बनेगी, सानी की सेवा आपकी ओर से। गाय को सानी की सेवा एक दिन की आप करिए। यहां रोज सानी बनती है गाय को, रोज चारा भूसा खल चोकर मिला के जो बनाते हैं ना उसे सानी कहते हैं। गाय जो खाती है उसे क्या बोलते हैं? सानी। तो एक दिन की सानी सेवा आप ले लो कि आज की सेवा गाय की भोजन की हम लेंगे। गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों की पढ़ाई की सेवा आप ले लो कि आज की सेवा हम करेंगे। आज बच्चों को भोजन हम कराएंगे, 150 बच्चे हैं गुरुकुल में, सेवा हम करेंगे। ये सब सेवाएं किसके लिए? ये दास अनिरुद्ध आप लोगों से भिक्षा मांग मांग के सब सेवाएं कर रहा है, तो आपका भी धर्म है, कर्तव्य है कि आप भी इन सेवाओं से जुड़ें। और मैं आपको एक अच्छी बात ये बता दूं कि जो टीवी पे देख रहे हैं और जो यहाँ बैठे हैं, आप लोग ना अपने मोबाइल पर गौरी गोपाल की जानकारी चाहते हैं, दान करना चाहते हैं, गौदान करना चाहते हैं, संतों को दान करना, भोजन दान करना चाहते हैं, और यहाँ पर जो दान किया उसकी रसीद चाहते हैं, कुछ भी हो, तो आप अपने मोबाइल पर ना व्हाट्सएप पे जाओ, मतलब पहले नंबर डायल कर लो, नंबर ये डायल कर लो 6399991599 है ना, ये व्हाट्सएप नंबर है गौरी गोपाल की सेवा का। 6399991599 6399991599। फिर ऑटो चैट व्हाट्सएप पे जाके राधे राधे लिखना, तो अपने आप ऑटो चैट चालू हो जाएगी। जो आपको पूछना है व्हाट्सएप से सारी जानकारी घर बैठे आ जाएगी, आपको फोन भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फोन नंबर दिए गए हैं फोन पे भी, वरना व्हाट्सएप ऑटो चैट और सुविधाजनक है। पर आप इससे क्या होगा कि आप बिल्कुल सही जगह आपकी सेवा पहुंचेगी, सही कार्य में लगेगा। तो ऑटो चैट से जुड़िएगा। गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताएं भी रहती हैं, वो माएं जिन माओं के बेटे, जिन माओं को घर से निकाल देते हैं, ऐसी जरूरतमंद बेसहारा माएं गौरी गोपाल में रहती हैं। और ये दास अनिरुद्ध से जितनी सेवा बन पड़ती है, इन माओं की सेवा करता है। भैया कैसी है मेरी माँ? ठीक है? गौरी गोपाल में अच्छा लग रहा है? मुझे कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। बस मुझे तो बस यहीं से अब ऊपर जाना है। बस बेटे का जो सुख मिला है मुझे, बस वो सुख भोगते भोगते भगवान के द्वार चली जाऊं। तो बेटे का फोन आता है कभी? मेरे वो बेटे का क्या करना है गुरुजी, मेरे को ये बेटा है, मैं सब दुख भूल गई हूँ। मेरे को ये बेटा है तो सब कुछ है, मुझे नहीं चाहिए कुछ जी। ये दुनिया की जो झाकम झाड़ है, जो रंग बेरंगी दुनिया, मुझे नहीं चाहिए। मुझे बस गौरी गोपाल में मेरा बेटा अनिरुद्धाचार्य बेटा चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप कहाँ से हो मैया? मैं गुजरात अहमदाबाद से हूँ। अहमदाबाद से? हाँ। तो बेटा बेटी, बेटी भी है? बेटी है, दो है। दो बेटी? दो बेटी है, एक बेटा है। तो बेटियां नहीं चाहती आपको रखना? गुरुजी कमा कमा के 10 लाख रुपया दिया तो और पैर नहीं चला तो भगा दिया, क्या करूं मैं? एक पैसा नहीं देता है आज दिन तक। पैसा कौन नहीं देता? जमाई को कमा कमा के 10 लाख रुपया दिया। आपने दिया? मैंने दिया। जमाई को दिया? जमाई को दिया। और उसने अब बुढ़ापे में सेवा नहीं की? जब मेरा कमाना बंद हो गया, जब मेरे बेटे से मारा मारी हुई, मेरे बेटे ने मुझे निकाल दिया, तभी मैं बहन के घर गई तो बहन को कमा के दिया तो बहन ने भी भगा दिया। फिर वहाँ से
बड़ी बहन जो है आप जानते हो वकील मर गई वो उसने बहन जमाई को दिया कि भाई उसको संभालो, तो उसको मैंने कमा के दिया जमाई बेटी को, तो जमाई ने खाया तब खाया, फिर मेरा पैर नहीं चलने लगा तो फिर उसने मेरे को बोला कि मेरे घर नहीं। फिर मैं टीवी देखती थी तो मेरे को एड्रेस मिला तो ठाकुर जी मुझे हाथ पकड़ के वो आपके पास ले आया। तो यहाँ कब से हैं गौरी गोपाल? 6 साल हो गया, 7वीं साल बैठेगी। 6 साल से मैया यहाँ रह रही हैं। मैया यहाँ खाना पीना दूध चाय और दवाई सब टाइम पे मिलता है, यहाँ कोई तकलीफ नहीं है। और दूसरी बात है कि हमको जरा सी भी कोई तकलीफ होती है कि हमको बीमार होते तो हमारे गुरुजी हाजिर होवे ना होवे, पर जो हमारा स्टाफ जो है वो तुरंत हमको ले जाते हैं। हमारी मैडम भी अच्छी है, संगीत वाले बच्चे अच्छे हैं, सब यहाँ जितने कार्य करता है वो सब अच्छे हैं। हमारे बेटे से मैंने एक बेटा छोड़ा है, मेरे को कहीं बेटा गौरी गोपाल में मिल गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं इतनी सुखी हूँ यहाँ पे, मुझे कोई अब सुख की कोई जरूरत नहीं है। मेरा ये बेटा है, मेरे को पार लगा दे, बस मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी की। 6 साल से मैया यहाँ हैं। इन 6 सालों में बेटे का फोन कभी आया? बेटा फोन लगाता है? मैं नहीं लगाती ना, उसके पास तो बस पैसा दे हो तो वहाँ बैठे बैठे भीख मांग रही है, गौरी गोपाल में बैठे बैठे भीख मांग रही है, तेरे पास हो तो दे, मेरे को फ्रिज लाना है। बेटा ऐसा बोल रहा था? हाँ, मैंने बोला हाँ तेरा बाप छोड़ के गया है ना। बेटा अभी भी पैसा मांगता है। सोचिए, माँ से, माँ को नहीं चाहिए, माँ की सेवा नहीं चाहिए, माँ से पैसा चाहिए। और ये दास अनिरुद्ध आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर इन माँओं की सेवा करता है। समय से माँओं को दवाई, समय से सुबह का भोजन, आप भी माँओं को भोजन करा सकते हैं कि आज सभी माँओं को हमारी ओर से भोजन, सुबह का दोपहर का भोजन आप कराएं माँओं को। सुबह का नाश्ता आप करा सकते हैं कि आज का नाश्ता माँओं को हम अपनी ओर से। रात्रि का एक गिलास दूध आप बंटवा सकते हैं, जो आपसे बने। ये माएँ आपकी हैं, हम सबको मिलजुल के सेवा करनी है। ऐसी 310 माताएं रहती हैं और आपने माँओं का दर्शन किया जाके, कैसी व्यवस्था में रहती हैं माएँ। सब माँओं के कमरे में एसी लगी है, सब तरह की व्यवस्था है, आप चेक कर सकते हैं। मेरे से जितनी अच्छी से अच्छी हो सकती है इन माँओं की सेवा। मुझे लगता है कि इन माँओं के रूप में भगवान ही है, क्योंकि माँ नहीं है, भगवान है। अब नवरात्रि चल रही थी ना, तो नवरात्रि में लोग एक माता जी बिठाए ना, गौरी गोपाल में 310 माता जी बैठी हुई। और इन माँओं की सेवा ये दास अनिरुद्ध से जैसे हो पड़ती है, आप सबके सहयोग। आप भी जरूर इन माँओं के लिए कुछ ना कुछ सोचिएगा, जरूर इन माँओं का सहारा बनिएगा और आप भी काम आइए इन माँओं के। यहाँ चल रही सेवाओं से किसी एक सेवा में मैं एक विद्यालय बनाना चाहता हूँ, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, जिस विद्यालय में बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे, CBSE बोर्ड का होगा, बट संस्कार भी दिए जाएंगे। ऐसी शिक्षा बच्चों को निःशुल्क होगी, शिक्षा और संस्कार। वो विद्यालय बनाने में आप भी सहयोग कर सकते हैं। क्लासरूम बनवाने में बच्चों के लिए जो विद्यालय बनेगा उसमें और सहभागी बने। आइए मैया, अब आप यहीं रहना, मेरी माँ ये दास आपका सदा बेटा बनकर आपकी सेवा करेगा। कुछ भक्तों ने नाम पहुंचाए, आइए नाम सुनते हैं। ऐसे दानवीर महापुरुषों के आपको भी ईश्वर देने के योग्य बनाए हैं, तो अवश्य अपने इन हाथों को बढ़ाकर हाथों का सदुपयोग कीजिए। धन कमाए हो तो किसी माँ को रोटी देकर धन का सदुपयोग। आइए कुछ भक्तों के नाम सुनते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करें कि जितना आपने दिया गौरी गोपाल में माँओं के लिए, भगवान उससे कई गुना ज्यादा आपको वापस करें, लौटाएं। दिनेश गुप्ता जी जयपुर से हैं, इन्होंने 61,000 रुपए का सहयोग किया है इन वृद्ध माँओं के लिए। अब आपकी बारी है, आपका भी नाम यहाँ से बोला जाए ताकि भगवान सुने कि आपने भी इन माँओं के लिए कुछ सोचा है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। समुपस्थित सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। चैनल के माध्यम से घर बैठकर कथा का रसपान कर रहे आप सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। व्यासपीठासीन सेवा की प्रतिमूर्ति पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में कोटि नमन वंदन। सुंदर सी सेवाओं का क्रम जो गौरी गोपाल आश्रम में चल रहा है, आपने अभी देखा कैसी जरूरतमंद वृद्ध माताएं यहाँ पर रहती हैं
और उन वृद्ध माताओं की सेवा यहाँ पर वर्षों से चल रही है। वर्षों से इन वृद्ध माताओं के रहने की, भोजन की, चिकित्सा की व्यवस्था और अन्य क्षेत्र के माध्यम से संतों को भोजन देने का कार्य, रसोई के माध्यम से हजारों श्रद्धालुओं को भोजन कराने का कार्य, गौशाला के माध्यम से सैकड़ों गौ माताओं की सेवा, गुरुकुल के माध्यम से विद्यार्थियों को अध्ययन का एक मौका, ये सुंदर सी सेवाओं का क्रम यहाँ पर चल रहा है। कुछ महानुभावों ने अपना सहयोग पहुंचाया है। आप भी संकल्प लें, इस पावन माह कार्तिक में आप भी किसी न किसी सेवा से अपने आप को अवश्य जोड़ें। संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप अपना सहयोग समर्पित करते हुए आप भी मोबाइल नंबरों में संपर्क कर आप भी दानवीरों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज अवश्य कराएं। श्री अशोक कुमार गुप्ता जी, अनुराधा गुप्ता दिल्ली से आप 11,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रही हैं। हर्ष गुप्ता हरियाणा से विशेष सहयोग, नीरज संतोष शाह नेपाल से विशेष सहयोग, श्री सुरेंद्र सिंह पंजाब से विशेष सहयोग, श्री राधा रानी जी हिमाचल प्रदेश से 4,400 रुपए का सहयोग समर्पित कर रही हैं। किन्हीं सज्जन ने गुप्तदान के रूप में 11,051 रुपए, रामकृष्णा पात्रा उड़ीसा से विशेष सहयोग समर्पित कर रही हैं। सुमित्रा देवी सतना से एवं अन्नपूर्णा सारंगी उड़ीसा से, शांति देवी राजस्थान से, दमयंती देवी गाजियाबाद से 11,000 रुपए का आप सहयोग समर्पित कर रही हैं। ललिता देवी दिनेश जी जयपुर राजस्थान से आप 61,000 रुपए का आप भी सहयोग समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप भी ऐसी सुंदर सी सेवाओं से अपने आप को जोड़ सकते हैं। संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप भी अपना सहयोग समर्पित करते हुए मोबाइल नंबरों में संपर्क कर आप भी अपना नाम दर्ज अवश्य कराएं। व्रत 84 कोष की यात्रा का रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है। आप भी यदि पूज्य श्री महाराज जी के साथ में व्रत 84 कोष की यात्रा करना चाहते हैं तो आप भी मोबाइल नंबरों में संपर्क कर आप भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आइए इसी क्रम के साथ चलते हैं पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। धुंधकारी प्रेतवना गौकर्ण जी ने भागवत सुनाई, इसकी सदगति हुई। सनकादियों के मध्य भगवान प्रकट हुए, सबने भगवान का दर्शन किया, सब भगवत धाम गए। श्रोता वक्ता का निरूपण है। श्रोता कैसे? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। श्रोता अच्छे हों, वक्ता कथा सुनाने वाले, और इसी तरह भगवान के चिंतन में हम सब डूबे रहें। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। कुंती बुआ ने भगवान के हृदय में धारण करते हैं, भगवान को ध्यान करते हैं। कुंती बुआ ने भगवान से विपत्ति मांगी, भगवान ने अपने आप को दिया। परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप लगा। जैसे 7 दिन में मरना हो वो क्या करे सुखदेव जी? परीक्षित जी सुखदेव भगवान के चरणों की पूजा करके बैठे हैं और सुखदेव जी भगवान भागवत सुना रहे हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की। आओ एक बार झूम के फिर आरती करेंगे। झूम लेते हैं पहले, फिर आरती करेंगे। हाँ, सब लोग झूम लेंगे फास्ट, फिर आरती करेंगे। हाँ, महाकाली के
जग विचले मेरी महारानी, जग विचले मेरी महारानी, हे सोने रंग से रंगेरी मेहरबानी, रंग से रंगेरी मेहरबानी। मैया यशोदा हरे तेरो कन्हैया, हाजी मैया यशोदा तेरो कन्हैया, पनघट पे मोरी पकड़े है भैया, तंग मुझे करता है संग मेरे लड़ता है, राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से, हाजी हाँ राम जी की कृपा से। प्यारा सा मुखड़ा तेरा, मीठी सी मुस्कान है, प्यारा सा मुखड़ा तेरा, मीठी सी मुस्कान है, रूप तेरा देख के, रंग तेरा देख के, भक्त सारे हैरान है, रूप तेरा देख के, रंग तेरा देख के, भगत सारे हैरान है। काल के दूत से माता बचाओ, जय माता भवानी, काल के दूत से माता बचाओ, जय माता भवानी, हो जय माता भवानी। किसकी बलि चढ़ाऊं तुझ, तू प्रसन्न हो जाए, दुश्मन धन धन कामे मां, तू गुस्से में आए मां, तू गुस्से में आए, तू गुस्से में आए। बोली अम्बे मात की। आओ आरती करें श्रीमन नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सोजो अजायत श्रोत्रादवायुश्च प्राणश्च मुखाकर्णनिरजायत। मन में बसा कर बसाकर तेरी मूर्ति मूर्ति उतारूं मैं गिरधर मैं गिरधर तेरी आरती। आरती। बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की भीख मांगती
तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जान भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु कहाँ थे हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं, संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें छेड़ बीण तान। वेद तेरी महिमा गाएं संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ बीण तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास अनिरुद्ध तेरी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। राम नारायण कृष्ण दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 हरे
अब तो आजा अजंत लाल तरस रहे राजा गोपाल बरस रहे तरस रहे नैना बरस रहे नैना 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 राजा गोपाल तरस रहे नैना राजा गोपाल कृष्णा राधे कृष्णा हरे हरे जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्र पुष्पाञ्जलिना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरा पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। धर्म की जय हो अधर्म का नाश प्राणियों में सद्भाव विश्व का कल्याण गौ माता की जय हो माता पिता गुरु चरणारविंदों की जय हो अयोध्या धाम की जय हो वृंदावन धाम की जय हो हरिद्वार धाम की जय हो काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो नमः पार्वती बजाए हर महादेव। जिनको मिलना है ऊपर चलिए और अभी प्रश्नोत्तरी होगी 7 बजे, तो आप जिनको भी प्रश्नोत्तरी से जुड़ना है तो अभी जल्दी ही करेंगे प्रश्नोत्तरी। 7 बजे से पहले ही चालू हो जाएगी। सुनने 6:30 बजे समझिए लगभग। सुनने वालों कथा को देता यही विराम कल फिर हम सुनवाएंगे लेकर कृष्ण का नाम। जय जय श्री कृष्णा जय जय श्री कृष्णा जय जय श्री कृष्णा जय जय श्री कृष्णा शरण पड़े की